नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पिछले 30 साल से बार बार आए हुए 200 जियोग्राफी भूगोल के क्वेश्चन। दोस्तों, कल मैंने आपको इतिहास के 200 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आज हम भूगोल के 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे, वरना के फॉरवर्ड में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। जिसने इतिहास का वीडियो नहीं देखा है 200 क्वेश्चन वाला, उसको इस वीडियो के आखिरी में इतिहास का वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। चलिए करते हैं श्री गणेश। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफेद पानी कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर है, आप सभी को पता होगा। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? उसको अक्साई चीन कहा जाता है। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा चीन के अधिकार में है। अच्छा, जो पाकिस्तान के अधिकार में है उस हिस्से को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ के रण में कोरी निवेशिका स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो भारत जम्मू द्वीप का अंग था। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से पानी प्राप्त होता है गंगा नहर को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर आपका गुजरात राज्य में है। बरौनी तेल शोध कारखाना किस राज्य में है? तो बरौनी ऑयल एंड रिफाइनरी ये आपकी बिहार में है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो इनको सेल्वास का वन कहा जाता है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आसवान बांध नील नदी पर बना है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है नील नदी। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर वनों से आच्छादित क्षेत्र है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन तक की बिल्कुल पक्की जानकारी। 53 बाघ परियोजनाएं अभी तक हो चुकी हैं कार्यरत। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट लैंड लॉक देश कौन सा है? तो मंगोलिया सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है, मतलब उसके चारों तरफ जल नहीं है, समुद्र नहीं है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? तो एक तरफ है स्वेज नगर और दूसरी तरफ है पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो बुल्गारिया की राजधानी आपकी सोफिया है। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को कहा जाता है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन विज्ञान तकनीकी संस्थान बेंगलुरु में है। पश्चिम बंगाल का टीटामण पेपर मिल भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो टीटामण पेपर मिल 1881 में आज़ादी के बहुत पहले स्थापित किया गया था। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा ये झेलम नदी की सहायक नदी है। वेम्बनाद झील कहाँ पर है? वेम्बनाद झील या वेम्बनाद लेक केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता या कोलकाता में स्थित है। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो यदि बैरोमीटर का पारा एकदम से गिर जाए तो तूफानी मौसम, चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो रेड क्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी। गोबी कहाँ स्थित है? तो गोबी एक मरुस्थल है और ये मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में स्थित है? तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क ये बाड़मेर व जैसलमेर में स्थित है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हम एक भी बार नहीं बोलते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें पता चलता है कि वीडियो अच्छा है।
राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म डबल जीरो, ये कौन सी फसल है? तो डबल जीरो ये सरसों की किस्म है, याद रखिएगा। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किस लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण उत्पादन की खान है। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में थारू लोगों का निवास है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो भावनगर में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? तो इन दोनों झीलों के बीच है आपकी सू नहर। लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। राजस्थान इंदिरा नगर किस नदी से निकलती है? तो राजस्थान इंदिरा नहर ये सतलज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर यह बांध बनाया गया है। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें, इनको क्या कहा जाता है? तो ये पवनें होती हैं आपकी व्यापारिक पवनें, इंग्लिश में ट्रेड विंड्स कहा जाता है इनको। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लोह क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें आपको यहाँ पर शहर दिए गए हैं। कुद्रेमुख लोह अयस्क क्षेत्र है। ओजोन परत स्थित है, तो ओजोन परत आपकी ये समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह वीनस ग्रह है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर सूर्य का उन्ताज क्या होगा? तो 66.5 डिग्री होगा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से मृत्यु को ग्रसित हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है वो। मरुस्थली पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? तो जड़ें पानी को तलाश करते हुए लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका धनबाद में स्थित है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, किसने किया था? तो जी टेर के द्वारा यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, याद रखिएगा। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित समुद्री सीमा की लंबाई है। भारत के कुल भूभाग का प्रतिशत, कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो भारत में 11% जमीन जो है वो पर्वतीय है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंडसन नॉर्वे का था, ये दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम बताइए जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। तो 6960 मीटर ऊंचा है एकांकागुआ ज्वालामुखी। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो उसको कोल्ड वॉल कहा जाता है, ठंडी दीवाल। घना, बगरिया, शकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख नृत्य हैं? तो ये सभी राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेना कनांडा पापुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? तो पापुआ न्यूगिनी ये विश्व की सबसे गहरी गुफा है, 1500 मीटर इसकी जो है आपकी लंबाई है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहर कटिया क्षेत्र ये आपका असम में पड़ता है। चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खानें कहाँ पर है? तो चिहुआ हुआ जस्ता और चांदी की प्रमुख खानें हैं मैक्सिको में स्थित हैं। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो कोडरमा जो है ये आपका अभ्रक का खनन क्षेत्र है, अभ्रक प्राप्त होता है यहाँ से। पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है? तो लाहोत्से नेपाल में स्थित है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज ने तापीय संकुचन सिद्धांत दिया है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी पर है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में है और ये एंडीज पर्वतमाला पर पड़ता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत म्यांमार, भारत चीन, भारत पाकिस्तान सबके अलग अलग दर्रे हैं। खैबर पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तुजू हो गया भारत म्यांमार। बोमडिला
जो है दर्रा किस राज्य में, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के निकट दर्शन हेतु जाते हैं, कैलाश पर्वत पर भी जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जो बोलते हैं, माना दर्रे से। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, तो सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा और झेलेपला दर्रा स्थित है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नासिक व मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को पाल घाट दर्रा जोड़ता है। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में है, तो थाल घाट और भोर घाट ये आपका पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। श्रीनगर से गिलगिट को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो श्रीनगर से गिलगिट जाना है तो बुर्जिल दर्रे को पार करना पड़ेगा आपको। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में संयुक्त होती हैं और इनको मेघना कहा जाता है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा और मुर्गियों से रजत क्रांति का संबंध है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना, मेघना मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिला के जो बनती है ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में है, तो दक्षिणी डकोटा में होम स्टे खान है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो एंडीज पर्वतमाला पर एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है, तो मैसेटा का पठार आपका स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये हैलीपैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, तो ये सभी पहाड़ियाँ आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई में है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज मतलब केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है, तो बार्थोलोम्यू डियाज को इसका श्रेय दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप है। इसकी क्षेत्रफल कितनी है, तो इसका क्षेत्रफल आपका है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाव नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाव नदी आपकी निकलती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयला है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर ऊंची है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है, उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली रवांडा की राजधानी है। माउंट एटेना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो सिसिली जो कि इटली में पड़ता है, माउंट एटेना पर्वतमाला। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा हुआ है, तो मरे डार्लिंग नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया घना बसा हुआ है 3,717 किलोमीटर के पास। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, तो ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका साल्वे एंजल वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी है आपकी डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है, तो कंपाला, ये युगांडा की राजधानी है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होगी, 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी किसके पास से होगी, तो 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में रहेगा। दहाड़ता चालीसा क्या है, तो दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माओरी जनजाति का निवास कहां पर है, तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना भी कहा जाता है, सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है, तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है, तो मंगल को लाल तारा रेड स्टार कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले की पर्वत चोटी कौन सी है, तो किस पर्वत की चोटी है, तो रॉकीज की चोटी है माउंट मैकिले। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो मोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो टेम्स नदी के तट पर लंदन स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है, तो कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है।
इसरो का मुख्यालय। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? तो मौसम मानचित्र बनता है आपका पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां कहां पर हैं? अमेरिका में पाई जाती हैं। बृहद ज्वार कब आता है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो बृहद ज्वार आएगा। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सबसे बड़ा है दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर प्रक्रिया करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है क्षुद्र या फिर इंग्लिश में एस्टेरॉइड। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर इन तीनों का निर्माण किया गया है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा ये जोड़ता है आपका लेह को श्रीनगर से। एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो बर्फ के घर इग्लू कहलाते हैं। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है? तो इनको मैंग्रोव वन या गरान कहा जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप अवसादी शैल में पाए जाते हैं। हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हुवर बांध कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी की पश्चिम स्थित भूक्षेत्र है? तो जॉर्डन के पश्चिम में वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र है। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा, ये सबसे लंबी रेखा है विश्व की, दो देशों को अलग करने वाली। ओबरा परियोजना किस राज्य का ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक होती है? नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक होती है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई थी? तो 1902 में शिव समुद्रम में की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी ये पाई जाती है नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो मणिपुर ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम किस राज्य में है? तो मासिमराम मेघालय में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कमेंट करके बताइए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 17.70% है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थलीय सीमा है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर हमारे तटीय भाग की लंबाई है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर है, जिसमें द्वीप समूह सहित हैं, मतलब आपका अंडमान निकोबार वगैरह सब शामिल हैं। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो स्थल सीमा 7 देशों के साथ मिलती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं कितने देश से मिलती है? तो 3 देशों से मिलती है। 3 कौन कौन से हैं? तो 3 हैं आपके बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है? इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सर क्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो बलांगू सबसे पूर्वी बिंदु है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1947 को सर CG रेड क्लिफ द्वारा रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कोलाबा पॉइंट
कहाँ पर है? तो कोलाबा पॉइंट ये आपका मुंबई में स्थित है। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में है? तो पॉइंट कालीमेरे ये तमिलनाडु में है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? उपमहाद्वीप में आता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की सबसे लंबी है। गुजरात के बाद आता है नंबर आंध्र प्रदेश का। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर लगता है पाकिस्तान से, लद्दाख भी पाकिस्तान से टच है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत व चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो चीन से लगता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। भारत व म्यांमार की सीमा को कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य बताइए। तो मिजोरम लगता है बांग्लादेश से, त्रिपुरा लगता है, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश से लगते हैं? तो टोटल 18 हमारे देश के राज्य हैं जो कि किसी ना किसी पड़ोसी देश से लगते हैं। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा, नाम में ही त्रिपुरा, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को शिपकिला दर्रा जोड़ता है। किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे छोटी है? गोवा की सबसे छोटी समुद्र रेखा है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो भारत का 44% क्षेत्र मैदानी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी काराकोरम का दूसरा नाम है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय पर घास के मैदान है उसको सर्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? तो अराकानयोमा नामक चोटी म्यांमार में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहां से हुआ? तो सेनेजोइक से हुआ है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सी पर्वत माला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा निर्धारित करती है? तो खासी, पटगाई और अराकानयोमा ये भारत म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को, पठार को भारत का रूर कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहां तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक टोटल 1600 किलोमीटर का है पश्चिमी घाट। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुड़ी या अनामुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 2696 मीटर। यह अन्नामलाई पर्वत पर पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुड़ी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूर्वी समुद्री तट 3 भाग में बटा है। कोरोमंडल तट, गोलकोंडा तट, उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो पारदीप, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चेन्नई तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन कौन से हैं? लैगून मतलब झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, कोले झील। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह पश्चिमी घाट पर है। मुंबई, मर्मुगोवा, मंगलोर और आपका नुआशेवा ये बंदरगाह प्रमुख है पश्चिमी घाट के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक 730 मीटर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑन्ट्रेड द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो स्थलबद्ध देश है आपका पराग्वे और बोलीविया। कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं है। आप में से किस किस को
नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के नाम पता है? आप में से यदि किसी को भी पता है तो कमेंट करके बताओ। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर जिनको बोला जाता है 7 राज्य, कमेंट करके जरूर बताना। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में और चीन में स्थित है। दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन हुए जियोग्राफी के। कल मैंने हिस्ट्री क्वेश्चन कराए थे, जिसने वीडियो नहीं देखा आपको स्क्रीन पर शो कर जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, जाके उसको जरूर देखिएगा। और आपको यदि ऐसे ही 200 के क्वेश्चन चाहिए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।